जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं विशाख मास महत्म के 29वें अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले आप वैशाख मास के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 28 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो अब 29वें अध्याय की परम पावन कथा। आपसे एक छोटा सा निवेदन, मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य कथाओं को भी आप सुन सकें। तो अब विशाख मास महत्म के 29वें अध्याय की परम पावन कथा। आज श्रुति देव ब्राह्मण राजा मैथिल से आगे कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, अब मैं तुम्हें वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा को सुनने से मनुष्य के सभी मनोकामनाओं को भगवान पूरा करते हैं। इस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनना। प्राचीन काल की बात है, कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मालिनी नाम की एक पुत्री हुई। वह कन्या उसकी सत्यशील नाम वाले विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यवन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी। वह रूप यौवन वाली कभी भी अपने पति को प्रिय नहीं हुई। वह सदा पाप कर्म करती थी और अपने पति के साथ सदा द्वेष भाव से रहती थी। यद्यपि वो ब्राह्मण कन्या थी तो भी उसने ब्राह्मण धर्म का पालन कभी नहीं किया। अपने पति को वश में रखने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों से वशीकरण का मंत्र पूछा है। उन्होंने कहा कि हमने तो अपने पति को वशीकरण औषधि से वश में कर लिया है, तू भी योगिन के पास जा, वह तुमको दिव्य औषधि देगी जिससे तेरा पति अवश्य ही तेरे वश में हो जाएगा और सदा ही तेरे वश में रहेगा। उन सब स्त्रियों के कहने के अनुसार वह योगिनी के मंदिर में गई। उस स्थान पर कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे। इस प्रकार उस मालिनी ने वहां पहुंचकर मन को वश में कराने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की। फिर उसने हीरा जड़ी हुई स्वर्ण की अंगूठी उस योगिनी को भेंट की है। उस समय योगिनी ने उसको कहा कि ये रक्षा चूर्ण तुमको देती हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को खिला देना, इससे तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्रों को देखकर भी तुमको कुछ नहीं कहेगा। उस समय मालिनी ने उस चूर्ण को ले लिया और योगिनी को प्रणाम करके अपने घर वापस आई है और संध्या समय में दूध में मिलाकर अपने पति को उसको दे दिया। उस चूर्ण को पीने से उसको क्षय रोग हो गया और वह कुछ ही दिनों में और अधिक क्षयी रोग का शिकार होता गया। उसके गुहा स्थान में कीड़े पड़ गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हो गई तो वह इच्छा पूर्वक विचरने लगी। तब उसका पति पीड़ा के मारे त्राही त्राही पुकारने लगा और कहने लगा कि मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। उस समय अपने पति की ऐसी दशा देखकर वह बहुत घबराई है और सोचने लगी कि यदि यह मर गया तो मैं सब श्रृंगारों से विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर से योगिनी के पास गई और उससे सब वृतांत कहा है। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि उसको दे दी। उस समय मालिनी ने उस औषधि को ले लिया और घर में आकर अपने पति को खिला दिया। उसको खाते ही उसका पति घर में रहने लगा और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने और कई व्यभिचारी लोग उसके घर आते, कामी व्यक्ति उसके घर पे आते, परंतु उसको अपनी स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति नहीं थी। अपनी पत्नी के पाप कर्मों को देखकर वह मन ही मन बड़ा दुखी होता था, लेकिन उसमें कुछ कहने की शक्ति नहीं थी। लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि पाप कर्म का फल कभी न कभी तो मिलता ही है, और आज मालिनी के पाप कर्म के कारण उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए और उस मालिनी के कान, आंख और जीवा में छेद हो गए। उसके स्तन कट गए, उंगलियां गलने लगी, उसके पैर भी गल गए और ऐसे कष्ट को भोगकर कुछ दिन पश्चात दुखी होकर उसकी मृत्यु हो गई।
और अपने पाप कर्मों के कारण वो नरक का महान दुख भोगने लगी। 15,000 वर्ष तक ताम्रभांड नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ी रही। दैव योग से जब कर्मफल पूरा हो गया तो वैशाख मास में संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन महात्मा पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर गीले वस्त्रों से ही अपने घर पर आया है और वहां पर तुलसी वृक्ष के पास उसने अपने पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया की योनि में पड़ी हुई सो रही थी। सूर्य उदय होने से पहले ही वह कुतिया उस चरण धोए जल में लेट गई, जिससे उसके सभी पापों का एक ही क्षण में नाश हो गया। उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो गए और उसे पूर्व जन्म के सब पाप कर्मों की याद आई है। अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों का वर्णन करके वह उन मुनि से कहने लगी कि हे मुनि, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पुण्यों के बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि करने का जो पुण्य कर्म आपने किया है उसका फल मुझे दे दो। इस सुकृत से मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं अत्यंत दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। अगर उसका फल तुम मुझको दे दोगे तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। उस कुतिया के ऐसे वचन सुनकर मुनि पुत्र ने कुतिया से कहा है कि अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख और दुख के रूप में अपने आप ही अवश्य भोगता है। ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर ऊंचा मुख करके जोर जोर से कहने लगी और उसके पिता पद्म बंधु से कहने लगी कि मैं आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ, आपका झूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ। पहले के जन्म में मैंने बड़े पाप कर्म किए हैं। ब्राह्मण की कन्या थी, लेकिन मैंने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए महान नरकों को भोग कर इस योनि में कुतिया की योनि में पड़ी हूँ। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि महात्मा गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर उनकी शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना ही महात्मा गृहस्थियों का परम कर्तव्य है। ऐसा भेद जानने वालों ने कहा है, ऐसा धर्म के जानने वाले विद्वानों ने कहा है। इस समय आप मेरा उद्धार कर दीजिए। चांडाल कुत्ता सदा गृहस्थियों की दया के पात्र हैं, अतः आप मुझ मूर्खा का उद्धार करो। ऐसे कुतिया के वचन सुनकर पद्म बंधु घर के बाहर आया और पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसके पुत्र ने सब कथा वर्णन की है। पुत्र के वचन सुनकर वह पद्म बंधु विस्मय के साथ कहने लगा है कि मेरा पुत्र होकर तूने ये क्या कहा। साधुओं को ऐसे वचन कहने उचित नहीं है। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही जीते हैं। परोपकार करना सबका धर्म है। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। परोपकार करना ही तो हम सबका धर्म है। दधीचि ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकालकर सब देवताओं को दे दी थी कि देवताओं का काम सिद्ध हो जाए। जब भूखे शयन ने कबूतर को पकड़ लिया तो उस समय राजा शिवी ने अपना मांस काटकर शयन को दे दिया था। जीमूत नाम वाले राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए थे। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर दया करनी ही चाहिए। हे पुत्र, इस समय ये कुतिया हमारी शरण में आई है, इसका उद्धार करना तुम्हारा धर्म था, लेकिन तुमने इसको विपरीत वचन कहे हैं। लेकिन इस समय मैं इसका उद्धार अवश्य करूंगा, क्योंकि ये मेरी शरण में है और हम सब का ये कर्तव्य है कि शरण में आए हुए जीव की रक्षा करें। और ब्राह्मण के मन में तो सदा ही दया भावना होती है। ब्राह्मण सबसे ज्यादा दयावान होते हैं। इसलिए हे पुत्र, इसका उद्धार मैं अवश्य करूंगा। इतनी बात कहकर पद्म बंधु ब्राह्मण ने उस कुतिया से कहा है कि मैं तेरे निमित्त प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे वैशाख मास की द्वादशी के सब पुण्यों के प्रभाव से अपने पापों से छूटकर सीधा श्री विष्णु लोक में जाएगी। इस प्रकार पद्म बंधु ब्राह्मण के इतना कहते ही उस कुतिया ने अपने शरीर को त्याग दिया और उस शरीर को त्याग कर सीधा भगवान के चरणों में गई है। स्वर्ग के सारे सुख भोगती हुई उसके पश्चात भगवान के वैकुंठ धाम को
गई है। इतनी कथा सुनाकर श्रुतिदेव ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग कर स्वर्ग में जाकर सब सुखों को भोगती रही और उसके पश्चात समय आने पर उसको भगवान के वैकुंठ धाम में स्थान मिला है। हे राजन, इस प्रकार वैशाख मास की महिमा तुम्हें सुनाई है। वैशाख मास का एक एक दिन महान पुण्य फल देने वाला है। तो इस प्रकार मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस वैशाख मास महात्म्य के 29वें अध्याय की कथा को आपने सुना। हो सकता है कि आपने सभी अध्यायों की कथा को ना सुना हो, तो आपके लिए एक बड़ा विशेष समाचार है। वैशाख मास के कुल 30 अध्याय हैं, लेकिन अगर किसी ने सभी अध्यायों की कथा ना सुनी हो तो वैशाख मास के 30 अध्यायों की कथा का जो सार है, उस सार कथा को हम अलग से आपको सुनाएंगे। उस कथा को वैशाख मास के अंतिम 3 दिन सुनने से और अंतिम 3 दिन वैशाख मास के सब धर्मों का पालन करने से भगवान आपको वैशाख मास के सभी धर्मों के पालन करने का फल दे देंगे। उस कथा को हमारे चैनल पर डाल दिया गया है। वैशाख मास की सार कथा के नाम से इस कथा को भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुने और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। अंतिम 3 दिन आप उस कथा को सुने और वैशाख मास के सब धर्मों का पालन करें, तो पूरे वैशाख मास के सब धर्मों का पालन करने का फल आपको भगवान दे देंगे। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य सभी कथाओं को भी आप सुन सकें। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की वैशाख मास महात्म्य की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय वैशाख मास महात्म्य की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।